यह कहानी है सैकड़ों साल पहले के बाग वाला गांव की, जब न बिजली थी, न सड़कें, बस मिट्टी के रास्ते, खेतों की हरियाली और गांव के बीचों बीच एक छोटा सा पोखर। गांव में एक लंगड़े साधु का आगमन हुआ। साधु गरीब था पर भक्ति से धनी। वह पोखर किनारे बैठकर घंटों भगवान का ध्यान करता। गांव वाले उसे लंगड़ा बाबा कहने लगे। एक साल गांव पर भयंकर सूखा पड़ा। न कुएं में पानी, न खेतों में हरियाली। लोग परेशान होकर लंगड़ा बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने पोखर के पास बैठकर लगातार 3 दिन उपवास और प्रार्थना की। कहते हैं चौथे दिन काले बादल घिरे और इतनी बारिश हुई कि पोखर पानी से लबालब भर गया। गांव वालों ने यह जगह लंगड़ा बाग वाला पोखर के नाम से पवित्र मान ली और प्रण किया कि हर साल यहां भगवान के नाम पर मेला लगाया जाएगा। जार खामों की परंपरा, ढोल नगाड़ों की आवाज। समय के साथ मेले की जिम्मेदारियां 4 खामू 4 समूहों में बंट गईं। भाई पहला खामू भगवान की पूजा अर्चना और आरती का आयोजन करता है। दूसरा खामू मेले में दुकानों, झूलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रबंध करता है। तीसरा खामू पोखर की सफाई, जल पूजा और दीपदान की व्यवस्था करता है। चौथा खामू यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए भंडारा और सेवा का काम संभालता है। यह बंटवारा किसी विवाद से नहीं, बल्कि जिम्मेदारियां बांटने और एकता बनाए रखने के लिए हुआ था, और आज तक यह परंपरा वैसे ही निभाई जाती है। सावन भादों में लगने वाला यह मेला सिर्फ आस्था का उत्सव नहीं, बल्कि गांव की एकता का प्रतीक है। नारियल, फूल, दियों से सजा पोखर, बच्चों की हंसी, मिठाई की महक और जय लंगड़ा भगवान की गूंज, यह दृश्य हर दिल को भक्ति से भर देता है। सूर्यास्त का दृश्य, पोखर में तैरते सैकड़ों दिए। लंगड़ा बाग वाला पोखर हमें सिखाता है कि जब जिम्मेदारियां बांट दी जाती हैं और हर कोई अपना काम पूरी निष्ठा से करता है, तो पीढ़ियां बदलने पर भी परंपराएं अमर रहती हैं। 4 खामू 4 दिशाएं, लेकिन आस्था का एक ही केंद्र, लंगड़ा बाग वाला पोखर। प्राचीन समय में मेले के दौरान यहां बलि देने की एक मान्यता थी। मान्यता थी कि बलि से भगवान प्रसन्न होते हैं और गांव में सुख, शांति व अच्छी फसल आती है। बलि के रूप में बकरा, मुर्गा या अन्य पशु चढ़ाए जाते थे। समय के साथ इस बलि की जगह खून की प्रथा शुरू हुई, जिसमें बलि देने की बजाय पशु का केवल खून चढ़ाया जाने लगा, ताकि परंपरा भी बनी रहे और जानवर की हत्या न हो। समाज में जागरूकता आने पर बलि और खून की प्रथा को लेकर कई लोगों ने विरोध किया। धीरे धीरे यह प्रथा कम होती गई, लेकिन इसकी चर्चा आज भी गांव की कहानियों में होती है। अब मेला पूजा, भजन, झूले और सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक सीमित है। सूर्यास्त का दृश्य, पोखर में तैरते दिए, आसमान में उड़ते कागजी गुब्बारे। लंगड़ा बाग वाला पोखर सिर्फ पानी का तालाब नहीं, यह गांव की आस्था, एकता और इतिहास का प्रतीक है। 4 खामू आज भी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। बलि और खून की प्रथा भले ही अब लगभग खत्म हो गई हो, लेकिन इस पोखर से जुड़ी श्रद्धा आज भी वैसी ही है जैसी सदियों पहले थी। बना सकता हूं जिसमें लंगड़ा साधु, गांव के बुजुर्ग और 4 खामों के नेता खुद बोलते हैं और बलि से खून की परंपरा में बदलाव का पूरा दृश्य दिखता है। पुराने यादगार पल,